हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। तो हमें अपनी जिंदगी में बहुत कुछ हासिल करना है। हमने तो मन ही मन सोच लिया है, लेकिन कहीं ना कहीं हमको ऐसा लगता है कि ये सारी चीजें मेरे रास्ते में बाधा बन रही हैं, मैं कर नहीं पा रहा हूँ, अपनी जिंदगी में सही तरीके से मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ। तो आज मैं एक चीज बता दूं कि ये सब हमारी सोच पे डिपेंड करता है। और कहीं ना कहीं से हमारी सोच में ही कमी है, जो ऐसा हम सोच लेते हैं कि उस वजह से मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ, इस वजह से मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ, ये चीज मेरी जिंदगी में बाधा बन रही है। जानते हैं, हमें आगे बढ़ाने के लिए कोई तीसरा व्यक्ति कभी भी आके नहीं कहेगा कि बेटा तुम ऐसा काम करो। बहुत कम आपके जो होंगे ना, खास माँ बाप के अलावा कोई भी नहीं आके कहेगा कि तुम आगे बढ़ो। और मैं एक बात और बता दूं, ये तो बात हो गई मतलब पॉजिटिविटी की। नेगेटिव चीज जो आपके दिमाग में ये रहता है ना कि अगला व्यक्ति तो मेरा काम बिगाड़ने के चक्कर में, मैं भी ऐसा आप लोगों से बोलती हूँ कि ऐसा होता है, लेकिन उसका एक ही उपाय ये है कि वो व्यक्ति ऐसा नहीं होता है। अब आप कहेंगे कि ये कैसी बात है। बिल्कुल भी कोई भी ऐसा तीसरा व्यक्ति नहीं होता है जो आपका काम बिगाड़ना चाहे, है ना। जानते हैं ऐसा क्यों मैं कह रही हूं? अगर वो बिगाड़ना भी चाह रहा है, तो अगर आपकी सोच इतनी दृढ़ है कि मुझे फर्क ही नहीं पड़ता है उस व्यक्ति से, कि अगर आपको कोई गाली दे दे रहा है, कोई खराब बात कर रहा है, कि आपके शरीर में चिपक जा रहा है वो चीज, कहीं दिखाई दे रही है नहीं, क्योंकि हम उसको मन पे ले रहे हैं और हम कहीं ना कहीं उस व्यक्ति को वजह मान ले रहे हैं कि उस व्यक्ति की वजह से मैं ये काम नहीं कर पा। अरे आपको तो उस व्यक्ति का धन्यवाद देना चाहिए कि वो तो मुझे मोटिवेट कर रहा है। कोई कोई आपको पॉजिटिव वे में आगे बढ़ाता है, कोई कोई आपको नेगेटिव वे में आगे बढ़ाता है। तो वो व्यक्ति भी आपको आगे बढ़ा रहा है। बस आप अपने यही सोचिए ना कि मैं आगे बढ़ रही हूँ, मैं हर एक पल हर एक क्षण आगे अपने कदम बढ़ा रही हूँ। हमेशा दिमाग में आपके ये होना चाहिए और ये काम भी करना चाहिए। तो आप ये सोचिए कि वो व्यक्ति मुझे पीछे नहीं खींच रहा है, वो व्यक्ति तो मुझे आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। उसको ऐसी ही भाषा आती है, वो निगेटिव वे में मुझे आगे बढ़ाना चाह रहा है। अगर वो व्यक्ति चाहता है कि मैं पीछे हो जाऊं, मैं कुछ ना करूं, तो लेकिन वो ये चाहता है कि मैं आगे बढ़ूं। आपको ऐसा सोच लेना है और आप आगे बढ़ के दिखाइए। मैं ऐसा ही करती हूँ दोस्तों। कभी भी मैं अब वजह नहीं बनाती हूँ तीसरे लोगों को कि वो व्यक्ति की वजह से मैं पीछे हो गई। नहीं, अगर मैं पीछे हो रही हूँ तो ये मेरी खुद की कमजोरी है। मैं ऐसा की हूं, मैं ऐसा कर रही हूं, तो मैं पीछे हो रही हूँ। अब मैं इस चीज को समझ गई हूँ। कोई भी आपको पीछे नहीं कर सकता है। कोई भी दुनिया का इंसान कितना भी आपको खराब से खराब स्थिति वो बनाना चाहे, आपके लिए मतलब खराब बद्दुआ दे, आपको पीछे खींचना चाहे, नहीं कर सकता है जब तक कि हम खुद नहीं करते हैं। तो कहां से हम तीसरे लोगों को हम वजह क्यों बनाए कि उसकी वजह से मैं पीछे हो गया, उसने ऐसा बोला, मैं डिस्टर्ब हो गई हूँ, मतलब मेरा माइंड डिस्टर्ब हो जाता है, लोगों की बात सुन के मुझे टेंशन हो जाता है ना। ये तो हमारी कमी है कि हम क्यों उसकी बातों को ले रहे हैं। अगर कोई आपको गाली दे रहा है तो आप क्यों ले रहे हैं? वो उसने दिया, आप कह दीजिए मैंने नहीं लिया, वापस कर दीजिए उसको, तुरंत मन में सोच लीजिए, तो फिर क्या दिक्कत है? तो ऐसे ही करने की बात है। अगर बहुत ज्यादा कोई आपके पीछे पड़ गया, धूल कैसे झाड़ते हैं? ऐसे झाड़ देते हैं, साफ हो गई। तो बस वैसे अपने अंदर उसको ग्रहण करने की क्या जरूरत है? अगर हम कर रहे हैं, बार बार उसकी बातों को सोच रहे हैं, तो कहीं ना कहीं से तो ये हमारी कमी है। तो बिल्कुल भी ये जान लीजिए कि कहीं से भी कोई भी वजह नहीं है हमको पीछे करने का। हम खुद अपनी वजह बनते हैं ऐसा करने का। तो आज से ही बिल्कुल भी किसी की बात को माइंड ना करें, किसी की बात को ग्रहण अंदर ना जाने दे। इस कान से सुना, इस कान से निकाल दिया, उसको मन तक नहीं जाना चाहिए। ये प्रैक्टिस आपको करनी है। हाँ, थोड़ा कठिन है, मैं बिल्कुल भी ऐसा नहीं कहूंगी कि आसान है। देखिए, मैं भी पहले ऐसी थी, बहुत रोती थी, लोगों की बातों को सुन सुन के बहुत रोती थी, है ना। लेकिन तो इसमें भी हो गया कि नाटक है ना, दिखावा है ये सब। अभी भी कभी कभी मैं, ऐसा नहीं है, देखिए फीलिंग हर इंसान के अंदर होती है। अभी भी किसी की बात जब बुरी लगती है तो मैं रोती हूँ, फील होता है, तो कह दिया जाता है ना कि दिखावा है। तो फिर अब जानते हैं क्या है, अब वो भी खत्म हो गया है। अब ऐसा लगता है जैसे पत्थर, अब ऐसा वही होता है ना कि जैसे वो कह रहा है, तो वही जो मैं आपको बता रही हूँ, ऐसा कि नहीं नहीं, वो तो चाह रहा है कि मैं आगे बढ़ूं, है ना। उसका ऐसा मतलब उसका ऐसा टोन है बोलने का, मैं ऐसे पॉजिटिव वे में उस चीज को ले लेती हूँ। और यही सोचती हूँ कि उसका दिमाग शायद खराब है, उसको यही आता है, बस ऐसे ही सोच के। तो एक चीज जान लीजिए, कभी भी हमको अपने मन का गुलाम नहीं बनना है, कभी भी, बल्कि अपने मन को गुलाम बना के रखना है अपना, कि हम बेटा तुमको जैसे चाहेंगे तुमको वैसे ही करना है। अब ऐसा नहीं कि हमको मन कर रहा है घंटों टीवी देखने का तो हम घंटों टीवी देखेंगे, सीरियल देखे बिना मेरा मन ही नहीं मान रहा, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं होना चाहिए। तब तो समझिए कि मन के गुलाम हो गए। आपको पता है कि मैं भी कुछ सीरियल ऐसे बहुत पहले, मतलब जब पढ़ाई लिखाई नहीं चलती थी, ऐसे ही कोई उद्देश्य नहीं था तो देखती थी मैं भी। तो एक लत थी कि इतने बजे से वो आएगा तो उतने बजे मुझे बैठ जाना है। लेकिन आज के डेट में क्या है
मैं टीवी देखती हूँ, जानते हैं क्या, मैं खाना नहीं, हालांकि ये भी आदत खराब है, सब लोग कहते हैं खाना खाने के समय नहीं देखना चाहिए, लेकिन जानते हैं लाइफ में इतनी मतलब लाइफ बिजी हो गई है कि कोई समय ही नहीं मिलता है। तो बस ऐसे ही समझिए, उसका कोई थीम उम नहीं है, कुछ उसकी कोई स्टोरी नहीं, कुछ नहीं, बस ऐसे ही अगर मैं खाना खाती हूँ, टीवी चलती है, तो वही 10 मिनट 15 मिनट जो भी मुझे खाना खाने में समय लगा मैं देखती हूँ। उसके बाद अगर कोई वहां पर सब लोग बैठे हैं तो मैं तो हट जाती हूँ, टीवी चलती रहती, कोई दिक्कत नहीं, सब लोग देख रहे हैं। अगर मैं अकेली बैठी हूँ तुरंत, जैसे मुझे कोई मोह माया थोड़ी ना है, उससे वो जो भी चीज आ रहा है कोई मोह माया नहीं है, कुछ भी जो चल रहा है, ठीक है, न्यूज लगा लेती हूँ, देखती हूँ। अगर कोई अच्छा सीरियल जैसे मुझे पसंद है, जो चीजें रियलिटी शो खास करके मेरे जैसे डांस वांस वाला मुझे पसंद है, तो वो मुझे अच्छा लगता है, मैं देखती हूँ। अगर तो जैसे ही, लेकिन पसंद है तब भी, जैसे ही खाना मैंने खाया, मेरा काम हो गया, तुरंत मैं ऑफ करके हट गई अपना। तो इस तरह से ये चीजें, मतलब आपको गुलाम नहीं बनना है किसी भी चीज का कि मुझे ये चीज मन कर रहा है तो मुझे अभी करना है, नहीं। आपके लिए जरूरी क्या है ये आप सोचिए कि अगर मैं इतने घंटे बैठ जाऊंगी तो मेरा काम ये हर्ज हो जाएगा, तो मेरा ही आगे हमको मतलब नुकसान होगा, फिर हम ही को मेहनत करना पड़ेगा। तो ये चीज आपको समझना पड़ेगा दोस्तों। अब जो है ना, सीरियस होके अपने लाइफ के विषय में सोचिए, अपने बारे में सोचिए, हर एक क्षण यही सोचिए कि मैं आगे बढ़ रही हूँ, बढ़ रही हूँ, बढ़ रही हूँ। अगर आप पीछे हो रहे हैं तब भी आप सोचिए कि नहीं यार, ठीक है, ये सब तो होता रहता है, आगे पीछे तो मान लीजिए कि कभी कभी जीवन में ऐसा होता रहता है कि कभी हमें जीवन पीछे ढकलती है, कभी हम आगे जाते हैं, ठीक है, चलता रहता है, लेकिन मैं हर क्षण प्रयास कर रही हूँ आगे बढ़ने का। आपकी सोच, आपकी ये सकारात्मक सोच आपको हमेशा आगे बढ़ाएगी, और लोगों की बातों को दिल के अंदर नहीं लेना है। बस यही सारी चीजें तो हैं अपने आप को सही रास्ते पर लाने के लिए, अपने आप को पॉजिटिव रखने के लिए, अपने आप को खुश रखने के लिए मैं यही सारी चीजें करती हूँ दोस्तों। मोटिवेशन जो होता है मैं सुनती भी हूँ लोगों को, और खुद का मोटिवेशन मैं अपना बना ली हूँ कि मेरी लाइफ है, कैसे इसको हैंडल करना है, इसकी स्टेयरिंग, इसका गियर सब कुछ मेरे हाथ में है, मैं किसी के हाथ में देना भी नहीं चाहती। तो अब लाइफ मेरे कंट्रोल में है, मैं जैसे भी ये कर लूंगी अपना, मुझे इतना विश्वास है कि मैं कर लूंगी, जैसे भी करूंगी। तो आप लोग भी इसी विश्वास के साथ आगे बढ़िए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और हाँ, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।